जम्बू द्वीप का वर्णन। श्री नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में श्री नारद मुनि ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। श्री नारद मुनि ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मुनि को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन निवासियों को श्री भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सकें जो दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुअवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको उठाना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। भारतवर्ष के निवासी धीरे धीरे पतित म्लेच्छ तथा यवन बनते जा रहे हैं, तो फिर वे दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए इस श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल भारतवासियों के लिए वरना समस्त विश्व के मनुष्यों के लिए चलाया जा रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, अभी भी समय है और यदि भारतवासी इस श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें तो संपूर्ण जगत अधोगति को प्राप्त होने से बच सकता है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन पंचरात्रिक विधि के साथ ही भागवत विधि का पालन करता है, जिससे लोग इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्मराम हैं। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा है। वे मनुष्यों में परम सम्माननीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्मसिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। सर्वाधिक शक्तिमान श्री नारद मुनि नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता पालक और संहारक हैं, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया युक्त हैं। यदि भी मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान भौतिक शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वदृष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। उनका शरीर शाश्वत है और दिव्य आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। इस श्लोक में उनका विशेष वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण विराट जगत के सृजनकर्ता हैं, किंतु वे इससे अनासक्त रहते हैं। यदि हम एक गगनचुंबी भवन का निर्माण करें तो हम इसके प्रति अत्यधिक आसक्त होंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण इतने अनासक्त हैं कि यद्यपि उन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया है फिर भी वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं होते। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप
सच्चिदानंद विग्रह है। उन्हें दैनिक आवश्यकताएं नहीं सताती। उदाहरणार्थ, ना तो उन्हें भूख लगती है, ना प्यास, ना थकावट। सचमुच ही, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, अतः वे सब कुछ देखते हैं और सर्वत्र विद्यमान हैं। किंतु उनकी देह दिव्य होने के कारण वे दृष्टि दृष्टि की इंद्रियों तथा दृष्टि प्रक्रिया से परे हैं। जब हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, और पुरुष को देखकर स्त्री स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इन समस्त दोषों से परे हैं। यदि भी वे सर्वदृष्टा हैं, किंतु उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती। अतः वे साक्षी तथा दृष्टा हैं और उनके द्वारा देखे जाने वाले कार्यकलापों के प्रति आसक्ति से पृथक रहने वाले हैं। वे सदैव निर्लिप्त तथा पृथक रहते हैं। वे मात्र साक्षी हैं। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है, यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यही योग सिद्धि है। श्रील माधवाचार्य जी कहते हैं, यस्य सम्यक भगवतीं ज्ञानम भक्तिस्थैव च निश्चिन्तस्य मोक्षः स्यात् सर्व पापा कृतो अपि तु। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक स्थिति समझने के उद्देश्य से अपने जीवन काल में गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, उसकी इस जगत से मुक्ति निश्चित है, भले ही वह पूर्ण में पापाचार क्यों न करता रहा हो। श्रीमद् भागवत गीता में 9.30 में भी इसकी पुष्टि की गई है। अपि चेत सुदूराचारो भजते मामन्य भावका साधुरेव सा मंतव्यः सम्यग्व्यवस्थितो ही सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी अनन्य निष्ठा पूर्वक श्रेष्ठ निश्चय वाला है। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों तथा उनके रूप, लीलाओं, कार्यों और गुणों में पूर्णतः मग्न रहता है। यदि कोई इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में चौबीसों घंटे सोच सकता है तो वह पहले से मुक्त है। जहाँ भौतिकवादी लोग भौतिक विचारों तथा कार्यों में मग्न रहते हैं, वहाँ भक्तजन सदैव भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी क्रियाओं के विचारों में डूबे रहते हैं। अतः वे मोक्ष के पद को पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहे, तभी वह श्री भगवान के धाम को निश्चित रूप से लौट सकेगा। तो भक्तों, आप लोग भी श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए और मुक्ति को प्राप्त होइए। हरे कृष्ण।